सुविधाएं दो। आप इवेंट ठीक है, एक ये भी बड़े इवेंट होते हैं, इंडिया ओपन जो आपका है एक बड़ा इवेंट है, सब कुछ है, जो हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक लो किन यू का ही मैच था जो शायद रुका था, जो मैं बात कर रहा था ना वहां पर बर्ड पूप के चलते। उनसे पूछा गया जब सवाल, तो उनका मैं पूरे स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि आई मीन एवरीवन स्टेमिना जस्ट ड्रॉप्ड like 2 levels. My body was good in Malaysia until I come here. The weather is not so good. My health dropped quite a bit. Yeah, of course. और वो कह रहे कि आई एम सरप्राइज कि मीडिया वाले से उन्होंने कहा कि आई एम सरप्राइज कि आप लोग ठीक हो। मीडिया वाले भी कहाँ से ठीक होंगे? फिर वो बोलते हैं कि कैसे डील कर रहे हैं कंडीशंस के साथ। वो कह रहे हैं कि आई ब्रीथ लेस, जस्ट वेयर माई मास्क when I can. Other than that, ये former world champion लोकिन यू हैं, ये मलेशिया इन्होंने बताया अपना, और इन्होंने आगे बताया कि भाई I try to stay indoor as much as possible, but that's the only thing that I can do. मतलब मैं अंदर ही रह सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी? तो क्यों कर रहे हो आप यार ऐसे अभी टूर्नामेंट? या तो मत कराओ अगर आपको लगता है भाई। नहीं, दिल्ली में तो इस वक्त ठीक है, इसके अलावा भी नहीं सकता इवेंट आप कैसे? अरे दिल्ली में अभी आपको पता है मुंबई से एक पॉडकास्ट हो रहा था उनका, भाई एक आदमी आया था और वो चला गया था बीच में देखकर, वो उनका निखिल कामत के पॉडकास्ट में चला गया था। और लो किन यू और एचएस प्रणॉय के बीच का ही मैच था जो 16-14 पर रुक जाता है आफ्टर बर्ड पूप लैंड्स ऑन। ये जोनाथन सेल्वराज हैं, उनका आप अगर ट्वीट भी दिखा दें, जोनाथन सेल्वराज ये रिपोर्ट करते हैं लगातार, मतलब पूरा इंडिया ओपन ये कवर ही कर रहे हैं वहां पर, और इनकी पूरी रिपोर्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं, और इन्होंने लिखी यार, अच्छा लगा कि चीजें लिखी जो उनके जो इश्यूज उनको लग रहे हैं, जो उनकी आंखों के सामने उनको दिख भी रहे हैं चीजें। उन्होंने ये लोकिन यू का भी बयान उन्होंने दिया है, जो उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से यहाँ पर AQI एक चैलेंज हो रखा है। उसके अलावा अब इंडियन प्लेयर्स तो नहीं बोल सकते ना, आपको पता है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। तो मैच वाज हॉल्टेड फॉर द सेम रीजन इन गेम 3 2 days अगो। जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला था कि पिजन्स जो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस कोर्ट पर हैं, मतलब जो कबूतर थे, मतलब बर्ड्स ऑब्वियसली उनमें से कबूतर ही रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि कबूतर से प्रैक्टिस कोर्ट तक। दो चीजें हो जाती है मनोज भाई, देखो बर्ड्स या फिर ऐसे परेशान करना कई बार हो जाता है। हम देखते हैं कि यार श्रीलंका में मैच हो रहा है, सांप आ गया, हम देखते हैं कहीं पे पक्षी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, वो ठीक है, वो सिचुएशन समझ में आती है। प्रॉब्लम जब होती है जब इंडोर में घुस जाता है। इंडोर को तो आप बनाते ही उस तरीके से हो ना सिचुएशन की जहां पर आपको सारी सेफ्टी मिले। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी कंट्री के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, AQI को लेकर बोला जाए किसी फॉरेन के प्लेयर के थ्रू। उससे क्या एक मैसेज जाता है कि इंडिया जो है वो सेफ नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि उन्होंने हेल्थ का एग्जांपल दिया। तो दिक्कत ये है, हमें इन मुद्दों को पकड़ना चाहिए। पक्षी आ सकते हैं, कोई बंदर भी आ सकता है, प्रॉब्लम होते हैं दुनिया में, इतनी वायरल तस्वीर है आप बात कर रहे हो। मतलब हम तो गैस चैम्बर में जीते हैं दिल्ली में, हम सब जो दिल्ली NCR में रहते हैं, आपको याद आएगा आई थिंक वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट मैच था, मास्क पहन के पूरे प्लेयर्स, आप यार वो उठा के देखो ना वो तस्वीर वर्ल्ड के लिए, मतलब। और देखो वो बात सही है कि इस वक्त पे आप श्रीलंका चूंकि थोड़ा पैसे रेवेन्यू की वजह से आपसे क्रिकेट के चक्कर में आपसे नहीं करता है, पर जो वर्ल्ड का प्लेयर आएगा, चाहे वो इंडियन ओपन खेलने आया, चाहे बैडमिंटन का आ रहा हो, चाहे वो गोल्फ का खेलने आ रहा हो, क्या ये वक्त है दिल्ली में NCR में कि कोई भी इवेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए यार। एक से बढ़कर एक चीजें हैं, उन्हीं का जो वहां पर निकल कर आई हैं चीजें। गौरव गुलाइया जी हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। तो उन्होंने जोनाथन सेल्वराज ने जो अपना लिखा था जहाँ पर डिटेल डाले थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई कि हम लोगों ने यहाँ पर एक AGP टूर का टूर्नामेंट कराया, पहला यहाँ पर टूर्नामेंट उन्होंने करवाया था। तो उस टूर्नामेंट के दौरान क्या कुछ, ये तो चलो ये तो हो गया भाई वहाँ पर जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जिस तरीके की चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, तो उसकी वो बता रहे हैं अपडेट की क्या कुछ वहाँ पर उनको फेस करने पड़े थे। एक तो उन्होंने बोला कि ग्राउंड वाज डीपली डिसअपॉइंटिंग, रियलिटी ऑन ग्राउंड वाज डीपली डिसअपॉइंटिंग। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड AC यूजेज वर बिल्ड सेपरेटली, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड ओनली ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टूर्नामेंट। दैट मीन्स कि मतलब जब उन्होंने बात करी हुई होता है ना कि मतलब आसान भाषा में समझें कि आप गए बारात घर बुक करने, आपने बारात घर बुक कर लिया, अब आज आपकी शादी है, भाई की, बहन की, चाचा की, किसी की भी, तो सुबह आपके परिवार को बताया जा रहा है कि बुकिंग तो आपकी हो गई थी, आज का जो बिल आपका आएगा और AC वेसी का जो भी बिल वगैरह आएगा वो आपको अलग से भरना है यूनिट के हिसाब से। मतलब उनके कहने का मतलब इसमें ये है, मैं समझा रहा हूँ कि क्या है इंडिया में हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स इस सब की बातें कर रहे हैं। ब्राइब्स वर डिमांडेड टू अलाउ ट्रक्स कैरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू एंटर इवन बाय प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल। रिश्वत ली गई जो जिसमें आपके ट्रक्स जो हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेकर आने हैं, जो उनको खेलना है वहां पर गेम, तो उसके लिए भी वहां पर रिश्वत मांगी गई। Unauthorized individuals claiming to represent MCD Delhi repeatedly approached us asking for money or gifts.
मतलब ऐसे होगा कि जैसे आप वहां तो एक होता है ना कि आप सरकारी में करो, एमसीडी के भी होते हैं ये आपके, ये जो होते हैं ना बारात घर बोलते हैं हमारे इधर इनको, कम्युनिटी सेंटर ऐसे बोलते हैं, सरकारी कॉलोनी में जो होते हैं। तो वहां पर आप मतलब भले ही आप वहां पर प्राइवेट होता है ना, प्राइवेट ठेके पे आप हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं एमसीडी से हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट करिए, कुछ ब्राइब करिए, कुछ पैसे दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर हुआ है। टॉयलेट्स वर इन अनएक्सेप्टेबल कंडीशन, वी हैड टू डिप्लॉय 3 ऑफ आवर ओन स्टाफ फॉर क्लीनिंग। अपना स्टाफ उनको, जो मतलब वेन्यू का स्टाफ है उससे हटके अपना स्टाफ उनको डिप्लॉय करना पड़ा, क्योंकि स्टेडियम स्टाफ तो था ही नहीं वहां पर जी, लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी। फॉरेन फीमेल एथलीट्स फॉर्मली कंप्लेंट, जो फॉरेन की जो फीमेल एथलीट्स है उन्होंने कंप्लेंट करी। अब कंप्लेंट किस मैटर पर करी, क्लीनलीनेस पर करी या कोई और उनके साथ छेड़छाड़ का मुद्दा, ये नहीं पता। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर वी शिफ्टेड द टूर्नामेंट टू अ प्राइवेट स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन नोएडा। ये आपका सरकारी देख रेख, जिसे आप कहते हैं कि भाई अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड XYZ है वो है, तो कह रहे कि वहां से हमने सेपरेट किया। द डिफरेंस वाज नाइट एंड डे। एथलीट्स, ऑफिशियल एंड ऑर्गेनाइजर्स सबके सब सेटिस्फाइड वहां पर रहे। तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट भी की बैकिंग हटा दी जाए और फेडरेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपने जेबों से जो है वो पूरा भरे, तो कैसे आप गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहां पर यूज करोगे, और ऐसी क्यों करोगे आप यूज? बताइए यार। अब ये तो यार हैरान करने वाली चीज है ना जो इन्होंने निकाल कर दी है यहाँ पर। ये आज उन्होंने उस ट्वीट पर लिखा है जब उन्होंने रीट्वीट किया है जोनाथन जी ने, कि जो मंकी आज वहां पर प्रैक्टिस एरिना पर केडी यादव इंडोर स्टेडियम में जब देखा गया तो उन्होंने वो ट्वीट डाला है वहां पर, उसको उन्होंने रीट्वीट किया, तो उस पर उनका रिप्लाई आया है। मंकी मतलब उस इंडोर स्टेडियम में अगर मंकी पहुंच जा रहा है तो बात अलग है यार। ये होता है कई बार शूटिंग वूटिंग वाले रेंज में हमने देखा है, शूटिंग तो आप और ज्यादा रखते हो ना। ये अपना क्या है, कंडीशनिंग शूटिंग रेंज है ना, यहाँ पे वर्ल्ड कप वगैरह भी होते रहते थे, तो उस दौरान बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ इंडोर होते हैं, कुछ आई थिंक स्किट वाले बाहर भी होते हैं, उस तरह के गेम होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत आप रख सकते हो। हाँ आते हैं यार, पक्षी वक्षी आते हैं, हमने देखा है कि मैचेस में आ जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट मैचेस में, पर स्टिल यार पूप कर जाए तो उस वजह से इंडोर में गेम रुक जाए, वो तो नेशनल एम्बेरसमेंट है। मौसम आपका वेदर आप है। नेशनल एम्बेरसमेंट की बात करो, मुझे थोड़ा दिन पहले याद आता जब लास्ट टाइम WWE का टूर इंडिया हुआ था, मैं उसको कवर करने गया था, मैं और अनुज साथ गए थे। तो जो पूरे WWE के स्टार्स थे, आई थिंक ट्रिपल एच व्हाटएवर, चलो एक वो आते हैं यार। आप इंडिया में बहुत डिमांड थी, मतलब अब चलो WWE थोड़ा विलुप्त सा हो रहा है, बट उस वक्त बहुत था। वो आए, ट्रिपल एच थे, जॉन सीना थे, रोमन रेंज थे, तो एक उनके बीच का एक रेसलर था जो गिटार लेके बजाता था, तो इनकी बस निकली, हम इनकी बस के पीछे थे। अब यार थोड़ा अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ जो जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, सड़क पे आते हैं, तो उनकी बस रुक गई वहाँ पे, काफ़ी देर उनकी बस फंसी थी। तो उन्होंने क्या किया पता, स्टेज पे जाके उस बंदे ने गिटार के थ्रू गाना बजा के बोला, इंडिया इज अ कंट्री वेयर एनिमल्स ऑन द रोड्स एंड वी आर गेटिंग लेट, समथिंग करके, मतलब उसने एक मजाक के तौर पे उड़ा के गया था। तो खैर वही वाली बात है जो बंदर से मुझे याद आया यार देखो कुछ चीजें ऐसे तो यार बहुत ही जगह पर रुकते हैं। अब ये आप देखो, रोड अगर कोई ब्लॉक कर दे फॉरेन में, ये मैंने आपको पूरा वो बताया, ये पूरा जो आपको बताया, जो AGP टूर की बात हमने की है वो है आपका ये जुजुत्सु की चैंपियनशिप होती है, जो उन्होंने फिर बोला कि भाई फिर उन्होंने स्विच करी कि ये यहाँ पर करते थे, फिर नोएडा में करी। ये आप देखिए एंडर्स एंड टॉन्समैन का इन्होंने, मैनी are curious to why I have pulled out of the India Open for the 3rd consecutive year. टॉप एथलीट, टॉप आपके शटलर जो है ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो ड्यू टू द एक्सट्रीम पॉल्यूशन इन दिल्ली एट द मोमेंट। आई डोंट थिंक इट्स अ प्लेस टू होस्ट अ बैडमिंटन टूर्नामेंट. Crossing my fingers that it will be better in the summer when the World Championships will take place in Delhi. As a result, BWF once again has fined me. उनको फाइन लगा दिया है कि भाई वो बंदा वो क्या मर जाए आके, उसका ये कहना है कि भैया मैं क्यों मरूं, मैं अपना क्यों यहाँ पर अपनी जान जो है जोखिम में डालूं। ये एक उनका दिखा दिया। एक पोस्ट आपको और अगर वो भी आपका अच्छा हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है इस साल और वो भी वहां भी हो, तो उन्होंने बोला कि यार उस टाइम के आसपास कोई हो तो हम समझे भी वहां पर। तो ये इस तरीके की चीजें यार, मतलब आप अगर करोगे तो ये आप बाकी इन्होंने भी ये डाला हुआ है, ये आज की उन्होंने डाली होगी स्टोरी शायद, क्योंकि भाई अब लोग अब गाली खा रहे हैं वो इंडिया की पब्लिक से। इन्होंने डाला पहले पोस्ट AQI को लेकर और अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, तो लोगों ने रगड़ दिया, फिर आज उन्होंने वो डाला है मंकी स्पॉटेड इनसाइड स्टेडियम और ये सब इस तरीके की चीजें चल रही हैं।